ये पत्थर की तलवार 20 साल से एक जनरल स्टोर में पड़ी है, बिना छुई बिना चाही गई। सबको लगता है ये बस एक बेकार कबाड़ का टुकड़ा है, फिर भी मैं इसे खरीदने के लिए अपने पास का हर आखिरी सिक्का खर्च करने का फैसला करता हूँ। आसपास के लोग हंसते हैं और मुझे ब्रेन डेड कहते हैं, पूरा का पूरा सकर। इतनी फ्रेजाइल तलवार तो छूते ही टूट जाएगी, मॉन्स्टर से लड़ना तो दूर की बात है। लेकिन मैं बस मुस्कुराता हूँ क्योंकि मैंने एक मिथिक टियर टैलेंट अवेकन किया है, ऑल रिफाइंड। ये किसी भी आइटम की क्वालिटी को एक बार बढ़ा सकता है और इसकी कोई लिमिट नहीं कि ये कितना ऊपर जा सकता है। काफी लक के साथ एक सिल्वर टियर आइटम भी सीधे मिथिक तक छलांग लगा सकता है। अपनी पिछली जिंदगी में मैं ड्रैकोनस फेडरेशन के 10 सबसे महान वॉरियर्स में से एक था, एक लिविंग गॉड ऑफ स्लॉटर। लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड और मेरे स्वॉर्न ब्रदर ने मुझे धोखा दिया, पावरफुल एलाइज के साथ मिलकर मुझ पर हमला किया और मुझे लगभग खत्म कर दिया, सिर्फ मेरे पास मौजूद सुप्रीम आर्टिफैक्ट एबिसल रिंग के लिए। ये एक ट्रॉफी था जो मैंने अकेले एबिसल रिफ्ट के अंदर जाकर उसके सबसे शक्तिशाली डिवाइन बीस्ट को मारकर जीता था। कहा जाता है कि ये रियलिटी के लॉज को उल्टा कर सकता है, यहाँ तक कि एक शैटर्ड बॉडी को भी फिर से बना सकता है। मौत के किनारे पर रिग्रेट और हेट्रेड मेरे अंदर बराबर मात्रा में उभरते हैं। अगर मुझे कभी एक और जिंदगी मिली तो मैं तुम सबको चीर कर रख दूंगा। जब मैं दोबारा अपनी आंखें खोलता हूँ तो खुद को फिर से 18 साल की उम्र में पाता हूँ। अवेकनिंग सेरेमोनी के दिन मेरी इंडेक्स फिंगर पर एक पिच ब्लैक रिंग है, उस पर बने एंशिएंट डिवाइन मार्किंग्स पहले ही फीके पड़ चुके हैं। एबिसल रिंग ने सच में समय के बहाव को उलट दिया है। मैं अपने अंदर उठ रहे विचारों के तूफान को दबाता हूँ। इस दूसरी जिंदगी में मैं हर रिग्रेट को बदल दूंगा और डैनियल और एग्निया अपनी जान से इसकी कीमत चुकाएंगे। होस्ट का किलिंग इंटेंट क्रिटिकल थ्रेशोल्ड तक पहुंच गया है। गॉड स्लेयर क्लास सिस्टम बाइंड हो रहा है। बाइंडिंग कंप्लीट। 1 इनिशियल स्पिन अवॉर्डेड। यूज नाउ। अगले ही पल मेरे दिमाग में एक स्पिनिंग व्हील उभरता है जिसमें लाखों छोटे चमकते स्लॉट्स हैं। सिर्फ एक सोच के साथ मैं इसे स्पिन करने का आदेश देता हूँ। नीडल तेजी से घूमती है और आखिर में एक गोल्डन स्लॉट पर रुकती है। कंग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने मिथिक टैलेंट प्राप्त किया है, ऑल रिफाइंड। डंजन के अंदर मिलने वाला कोई भी लूट क्वालिटी में अपग्रेड किया जा सकता है। हर आइटम को सीधे या इनडायरेक्टली सिर्फ एक बार रिफाइन किया जा सकता है। मैं स्टन्ड रह जाता हूँ। ये मिथिक टैलेंट किसी भी आइटम की क्वालिटी को फ्रीली बढ़ा सकता है। इसकी शक्ति लगभग डरावनी है। मैं धीरे से अपनी आंखें बंद करता हूँ। मेरे दिमाग में एक स्टेटस पैनल उभरता है। क्रेस्ट क्लास अनअवेकन टैलेंट, ऑल रिफाइंड गोल्ड टियर स्किल्स, गॉड स्लेयर स्ट्राइक, लेजेंडरी फैंटम स्टेप, लेजेंडरी मास्टरी, बैक टू बेसिक्स स्किल्स, टोटल कंसीलमेंट, लेजेंडरी आई ऑफ इनसाइट, लेजेंडरी। इस पैनल को देखते हुए जो शांति मैंने खुद पर थोप रखी थी वो टूट जाती है। मेरी पिछली जिंदगी की कुछ स्किल्स मेरे साथ वापस आ गई हैं। उसी वक्त मेरे पीछे से एक साफ आवाज गूंजती है, क्रेस्ट, तुम्हें क्या लगता है तुम कौन सा क्लास अवेकन करोगे? मैं मुड़ता हूँ और एक पल के लिए मेरी सांस रुक जाती है। एक लड़की सफेद कपड़ों में खड़ी है, नाजुक फीचर्स, एक जेंटल स्माइल, सिर थोड़ा सा एक तरफ झुका हुआ। उसकी आंखों में एक शांत रोशनी है, बिल्कुल वैसी ही जैसी मुझे याद है। ये राइली है, मेरी डेस्क मेट। मेरी नजर तुरंत नरम पड़ जाती है। मेरी पिछली जिंदगी के आखिरी पल अभी भी मेरे दिमाग में साफ है। जब मैं हर दिशा से लीथल अटैक्स का सामना कर रहा था, राइली ही एक थी जो बिना अपनी जान की परवाह किए मेरे सामने खड़ी हो गई थी। उसी पल मुझे समझ आया, वही एक थी जिसने मुझे शुरू से अंत तक प्यार किया। वो बिना